हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, पेन काफ़ी लेकर बैठे होंगे। तो अपना आप आज का लेक्चर अपना स्टार्ट कर दें। आईयूपीएसी में ये जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन, इसी के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अपन को इसको बेसिक से ही कार्बन और हाइड्रोजन का पूरा पता होना चाहिए, जब अपन आगे तक का क्वेश्चन सॉल्व और जितने भी हैं पूरे फार्मूले बेस्ड सब सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन देखते हैं कार्बन। कार्बन में अपन सबसे पहले देखते हैं कार्बन का इंट्रोडक्शन, कार्बन का परिचय। तो ये जो कार्बन होता है, कार्बन में फर्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं यहाँ पे, कार्बन में श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है। श्रृंखलन प्रवृत्ति का मतलब होता है ये कार्बन इससे रेगुलर कार्बन कार्बन करके श्रृंखला बन जाई जा सकती है अनंत तक, इसमें कोई लिमिटेड नहीं होता है। और ये कार्बन होता है जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन कितनी वैलेंस होती है? 4। यहाँ मतलब 4 अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है ये जो 6 होता है। और कार्बन का परमाणु जो वेट होता है ये 12 होता है, क्योंकि कार्बन का दुगना ही परमाणु क्रमांक के जो है ना, तो उसका ही वेट होता है, उसका ही डबल कर दो तो वेट बन जाता है कार्बन का। कार्बन को मैं और अगली स्लाइड पर ले जाकर समझाता हूँ। कार्बन में अब श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है, श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है। दूसरा पॉइंट है कार्बन परमाणु क्रमांक होता है जो 6 होता है। तीसरा पॉइंट है इसकी वैलेंसी होती है, जो वैलेंसी की जो वैलेंस होती है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, वो भी हाइड्रोजन के साथ ही। और वैसे बहुत भी ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हाइड्रोजन के साथ ही बनाता है। श्रृंखलन प्रवृत्ति का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच अधिकतम बॉन्ड की सीमा। इसको मैं पीरियोडिक टेबल में समझा के बताता हूँ। तो ये जो कार्बन होता है, इसको एक सेकंड रुकना। ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन है ना, इसकी ये कार्बन की 6, ये दिख रहा है आपको 6, जो क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक होता है। और इसी का ये दुगना मॉलिक्यूलर वेट होता है। कार्बन का ये 12 क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। तो ये अपन को बेसिक चीज़ें याद रखना होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ये ज़रूरी होता है। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी 1 ही होता है, क्योंकि इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि गैस फॉर्म में होते हैं। तो ये अपन को बेसिक चीज़ें इतना याद होना कंपलसरी है। फिर इसके बाद आगे अपन हाइब्रिडाइजेशन होंगे वाली टॉपिक पर जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक और बचा है, जे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कार्बन रसायन क्या है। तो हम सीधा सा मतलब है कार्बन रसायन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कार्बन होता है ना, ये जो कार्बन रसायन होता है, ये कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलके जो भी ग्रुप बनते हैं, CH, ये कार्बन रसायन के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं कार्बन, कितने भी हो, जैसे C2 लिख दो, 2 कार्बन हो गए, H4 लिख दो, क्योंकि इनकी वैलेंसी ऐसे ही होती है। हम बता दे रहे, 1 मिनट। तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा?
C2H4, ये ब्यूटीन बन जाएगा। इथाइल, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सीधा सा मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन रसायन कहते हैं। तो इसको खुली संरचना में अपन ऐसा लिख सकते हैं, C2H4 को 2 कार्बन और इनके ऊपर ये बॉन्ड लगा दो तो ये हो जाएगा। इसको अपन डबल बॉन्ड में भी दर्शा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये बॉन्ड कट जाएंगे, ये एच जुड़ जाएगा यहाँ पे और एच हो जाएगा। इसको अपन और अच्छे से यहाँ समझेंगे। पहला पॉइंट है कि कार्बन व हाइड्रोजन के योग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर C2H4 जैसे कार्बन हाइड्रोजन से मिलके, दूसरा एग्जाम्पल है C3H6। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो अपन तो बेसिक से ध्यान रखना कि कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से ही इलेक्ट्रॉन साझा तो हो सकते हैं, बाकी कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।